हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। HIS 104 का आंसर की देखेंगे। HIS 104 HIS 104 का आपका आंसर की है और इसको हम लोग देखेंगे और एक एक क्वेश्चंस को आप लोग भी मिलाते रहिएगा। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो रही है तो बताइएगा, और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन्स है, मुझे लगता है कि ब्लैक हमको लेना पड़ेगा कलर, और ब्लैक कलर मुझे लगता है ज़्यादा सही होगा। हाँ ठीक है, ब्लैक कलर ज़्यादा सही लग रहा है मुझे। और किसी भी प्रकार का अगर आपको समस्या हो रही है तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर इस क्वेश्चन का ये सही होना चाहिए या फिर इस क्वेश्चन का ये सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू वगैरह चेक कर लूँ। ठीक है, चलिए सब कुछ सही है मुझे लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है 37 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे। तो आपका यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो थे वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा, न कि किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कौन सा आंसर उसका सही होगा बस इतने ही बताया जाएगा, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े क्वेश्चन को मिलाने में, ठीक है ना। क्योंकि पिछली वीडियो पे कई बच्चों का कमेंट आया था कि सर आप जब क्वेश्चन आंसर की देते हैं तो उस पर सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताते रहिए, किसी भी प्रकार की इधर उधर की बातें ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। दूसरी बात कि यदि आपका क्वेश्चन 50 में से कितना सही होता है ये आप कमेंट करके बताते हैं तो उससे दूसरे बच्चों का हौसला भी बढ़ता है और आपका भी हौसला बढ़ता है। यदि आपका 50 में 40, 35 इससे अगर ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है ना। तो आपका 37 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला क्वेश्चन, ठीक है। और हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको हमने उस दिन बताया था ये क्वेश्चन डायरेक्ट फंसा हुआ है एग्जाम में, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे डायरेक्ट फंसा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है। तो जो आपका 38 नंबर का क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर का जो क्वेश्चन है, 39 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक वो थी नूरजहां, सॉरी ये रजिया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 39 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी नहीं डी, रजिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस सुल्तान ने ईरानी व्यवहार नौरोज को आरंभ किया था, ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार क्लियरली पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस सुल्तान ने ईरानी व्यवहार नौरोज को मनाना आरंभ किया था। तो यहाँ पे 40 नंबर का मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 40 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, 40 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, बलबन, ठीक है ना। बलबन के द्वारा जो है ये मनाया गया था पहली बार, ठीक है ना। नौरोज त्यौहार को मनाना आरंभ किया गया था, यह बात तो आपको ध्यान में रखना है। तो 40 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है। 4 ऑप्शन है, फारसी, हिंदी, तुर्की और अंग्रेजी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में ही बाबरनामा को लिखा गया था और बाबरनामा के लेखक बाबर ही थे। इसको भी हमने कमेंट आपको एक्सप्लेन करते टाइम बताया था। 49 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। दूसरा 50 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कृष्णदेव राय प्रथम ने किस संप्रदाय से संबंधित, कृष्णदेव राय जो प्रथम थे किस संप्रदाय से संबंधित थे या फिर किस साम्राज्य से संबंधित थे, ठीक है ना। तो 50 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे जो कृष्णदेव राय थे, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए चूंकि यहाँ पे सीरीज क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चंस को मिलाते रहिएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर भी नहीं है, बच्चों ने को जो फोटो खींच करके भेजा उसी आंसर की को हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं, तो इसको भी आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। चूँकि आप लोगों के लिए तो समस्या तो है, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ तो अपने पेपर में आप मिला लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन कह रहा है कि सूफीवाद के सिलसिले में कौन के सोवियत के विरुद्ध था, कुछ ऐसा ऑप्शन है 29 नंबर का, ठीक है ना। तो 29 नंबर का जो क्वेश्चन है
उसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, नक्शबंदिया, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, नक्शबंदिया, ठीक है, क्या हो जाएगा, नक्शबंदिया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं 30 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। थोड़ा सा इसमें वो जो फोटो है वो क्लियर नहीं है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना होगा। क्वेश्चन नंबर आप मिला लीजिए और क्वेश्चन नंबर मिला करके जो है आप आंसर की को देखते रहें, ठीक है ना। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है, मुझे लगता है इधर से ज़्यादा क्लियर होगा। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है, आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है। और 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ठीक है ना। सी का मतलब दिल्ली में स्थित है निजामुद्दीन औलिया का दरगाह, ठीक है ना, आपका सी आंसर सही हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। 31 नंबर का क्वेश्चन है आपका, और 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सी का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था भारत में, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कबीर दास किसके शिष्य थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा रामानंद। 32 नंबर का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही हो जाएगा, रामानंद के शिष्य थे कबीर दास, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, 41 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लौह और रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी या फिर किसने अपनाई थी, ठीक है ना, किसके द्वारा अपनाई गई थी या फिर किसने अपनाई थी, ठीक है ना। तो जो 41 नंबर का क्वेश्चन है उसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने अपनाई थी। और एक चीज और ध्यान दीजिए, जो 40 दलों का सरदार था, 40 दलों का सरदार, ठीक है, 40 दलों का सरदार, 40 दल, 40 लोगों का जो दल बना हुआ था, ठीक है ना, इसको भी समाप्त करने का कार्य बलबन ने ही किया था, इसको भी आपको याद रखना है। और ये उसी सरदारों में से एक ये भी था, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि दिल्ली अभी भी दूर है, ठीक है ना, तो ये 42 नंबर का क्वेश्चन है। और 42 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, ठीक है ना, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। 42 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ जाते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर का क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी, तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, ठीक है। 44 नंबर का क्वेश्चन है। 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि लोदी वंश के शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्ष तक शासन किया था, तो आपका 44 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। 44 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 75 वर्ष तक, लगभग 75 वर्ष तक लगभग इन्होंने शासन किया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 45 नंबर का नहीं, ये 17 नंबर का क्वेश्चन आ गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका क्रम सही नहीं है, तो क्रम एक बार आप मिला लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक जो थे वो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये भी आपको याद रखना, मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सल्तनत कालीन सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था, तो सल्तनत कालीन जो सैन्य विभाग है उसके अध्यक्ष को कहा जाता था, यहाँ पे आरिज ए मुमालिक, मुस्तफ़ी ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक और डी है दाविद ए मुमालिक। तो मुझे लगता है 18 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए ए, ठीक है ना, आरिज ए मुमालिक, ठीक है, आरिज ए मुमालिक आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 18 नंबर का ए क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। 19 नंबर का क्वेश्चन है, बलबन के समय बंगाल का विद्रोह का गवर्नर कौन था, तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तुर्गिल खान जो है आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ताजिक कौन था, ताजिक कौन था। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, 20 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है ताजिक कौन था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, गैर तुर्क मुसलमान, ठीक है ना, गैर तुर्क मुसलमान को ताजिक कहा जाता था, ठीक है, ये चूंकि एनसीईआरटी का ही डाटा है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन है। 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो गीत गोविंद के रचयिता 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जयदेव, ठीक है ना, सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जयदेव, ठीक है ना।
अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैनुल आबदीन, ठीक है ना, जैनुल आबदीन। जो जैनुल आबदीन है ये कश्मीर के हैं, कश्मीर के अकबर कहे जाते थे, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस पुस्तक में अफगानों के राजत्व सिद्धांत की जानकारी मिलती है? किस पुस्तक में? 47 नंबर का क्वेश्चन है और 47 नंबर का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे कहीं कहीं पे ये तीसरा क्वेश्चन जो है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो तारिक ए मुबारक शाही है, ठीक है, इसमें जो है हमने इसका अध्ययन किया तो कुछ ऐसा हमें देखने को नहीं मिला था, ठीक है ना, लेकिन कई जगहों पे नेट पे ये भी दिखा रहा था और इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आपका इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवार संत किसके अनुयायी थे? अलवार संत किसके अनुयायी थे? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु के अनुयायी थे अलवार संत। 48 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भक्ति आंदोलन का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 15वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास में, ठीक है ना, 15वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास में वापस से भारत में पुनर्जन्म का जो भक्ति आंदोलन है उसका पुनर्जन्म हुआ था, ठीक है ना। चलिए, और जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था आपका मतलब 7वीं से लगभग 10वीं ईस्वी के आसपास में, तो उसमें 12वीं भी आ जाता है, इसमें कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं हो, ठीक है ना। 34 नंबर का जो क्वेश्चन है, 34 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि लोधी वंश के शासकों का कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले बहलोल, सिकंदर और इब्राहिम, ठीक है। इब्राहिम जो है लोधी वंश का सबसे अंतिम शासक था, सबसे प्रतापी शासक माना जाता था, नहीं, सबसे प्रतापी शासक सिकंदर माना जाता था, और इब्राहिम को हराने का काम जो किया था वो बाबर ने किया था, इसको भी हमने आपको बताया था, ठीक है। तो ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना 35 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह। तो मेरे हिसाब से 35 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। और फिरोज शाह तुगलक लोक निर्माण विभाग की स्थापना ही नहीं किया था, बल्कि ये बहुत बड़ा व्यक्तित्व था और ये जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकर के रूप में रखता था, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। चूंकि ये आंसर बताया जा रहा है इसलिए हम ज़्यादा डीपली एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, यहीं पे आप केवल क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिए। खानकाह से अभिप्राय क्या था? खानकाह के से अभिप्राय था, सॉरी एक बार मैं जो क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गया। खानकाह से अभिप्राय था, जो खानकाह है ये क्या है? 36 नंबर का क्वेश्चन है और 36 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूफी संतों का निवास स्थान है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा सही, सूफी संतों का निवास स्थान, ठीक है ना, यानी कि जहाँ पे सूफी संत रहते थे उसी को खानकाह कहा जाता था, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां, किसने टका और जीतल का मुद्रा किसने टंका और जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया था? टक्का और जीतल, इसको मुद्रा के रूप में प्रचलित किया था। 5वां नंबर का आपका क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश ने इसको चलाया था। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाई थी या फिर दिल्ली सल्तनत को राजधानी के रूप में स्थापित किया था? 6वां क्वेश्चन है आपका। 6वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऐबक ने, ठीक है ना, ऐबक ने इसकी राजधानी बनाई थी, ठीक है ना। कौन एक अधिकारी बलबन के गुप्तचर विभाग से संबंधित था? कौन एक अधिकारी बलबन के गुप्तचर विभाग से संबंधित था? सहना, आमिल, बरीद और ख्वाजा। सहना, आमिल, बरीद और ख्वाजा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 7वां नंबर का वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बरीद, ठीक है ना। बरीद आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस सुल्तान ने नियाबत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? नियाबत ए खुदाई, ठीक है ना। तो 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना। जो डी हो जाएगा वो हो जाएगा बलबन, ठीक है ना। बलबन का मतलब इसने नियाबत ए खुदाई का जो है स्थापना कराया था बलबन ने, ठीक है।
अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर का है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस दक्षिणी राज्य में अलाउद्दीन खिलजी की किस दक्षिणी राज्य ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन नंबर सी देवगिरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तबकात ए नासरी किसकी रचना है? तबकात ए नासरी किसकी रचना है? थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है तबकात ए नासरी किसकी रचना है? 22 नंबर का क्वेश्चन है और 22 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिनहाज सिराज की। मिनहाज सिराज की जो है तबकात ए नासरी रचना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इब्न बतूता द्वारा लिखी गई पुस्तक रेहला किस भाषा में थी? ठीक है ना, तो 23 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और उसका सही आंसर हो जाएगा अरबी। ठीक है ना, अरबी भाषा में थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका किस सुल्तान ने गुलरुखी किस सुल्तान ने गुलरुखी के नाम से अनेक कविताएं लिखी थी? ठीक है ना, किस सुल्तान ने गुलरुखी के नाम से अनेक कविताएं लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 24 है आपका और क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने। ठीक है ना, सिकंदर लोदी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉरी थोड़ा मेरा तबीयत भी गड़बड़ है इसलिए बहुत अस्थायी रूप से बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसे सर को कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियानों में उसकी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मालिक काफूर। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस सुल्तान ने घोड़े दागने की प्रथा चालू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तूते हिंद की उपाधि प्राप्त की थी? तो ये अमीर खुसरो की। तो चौथा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीर खुसरो ने इसे तूतीय हिंद की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नौवां क्वेश्चन से आपका अमीर आकुर का पद किससे संबंधित था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शाही अस्तबल से। ठीक है ना, नौवां का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना किया था? तो आपका सही आंसर सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सल्तनत काल में आमिर ए हाजिब का कार्य होता था? तो 11 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी और ये 11 नंबर का दरबार के शिष्टाचार को कार्यान्वित करना, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि इत्ता प्रणाली क्या थी? तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वित्ता प्रणाली जो थी सैनिकों को दी जाने वाली भूखंड थी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का थे। कौन थे? हरिहर और बुक्का। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, हरिहर और बुक्का। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने इत्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ये 4 ऑप्शन है। 14 नंबर का क्वेश्चन है किसने इत्ता प्रथा प्रारंभ की थी? तो 14 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, इल्तुतमिश ने इत्ता प्रथा प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दीवान ए बंदगान नामक विभाग किसने स्थापित किया था? तो दीवान ए बंदगान जो है फिरोज तुगलक ने स्थापित किया था और इसमें बंदगों को रखा जाता था, यानी कि जो नौकर थे उन सबको रखा जाता था। तो आपका जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका बीजक के रचयिता कौन है? तो इसके सही आंसर हो जाएगा कबीरदास। 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कबीरदास। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी कबीरदास। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर का क्वेश्चन है। 25 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में बता रहा है
किस सुल्तान ने तुर्क ए चहलगानी का दमन किया था? तो इसको हमने शुरू में ही बता दिया था, पिछले पेपर में भी हमने बताया था, जो पिछला आंसर की बताया था, तो उसमें यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बलबन, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना या फिर संबंधित था, सॉरी क्वेश्चन है दीवान ए मुस्तखराज विभाग संबंधित था, ठीक है ना। तो दीवान ए मुस्तखराज मुझे लगता है लगान से संबंधित होना चाहिए, ठीक है ना। 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वो लगान वसूली से संबंधित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तकावी ऋण का प्रयोग किस सुल्तान के समय किया जाता था? तकावी ऋण का प्रयोग 27 नंबर का क्वेश्चन है और आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके समय तकावी ऋण का प्रयोग होता था, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है किस शासक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया था? तो आपका सही आंसर यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया, ये आपका जो हिस्ट्री है HIS 104 का आंसर की है। आज मेरा तबीयत थोड़ा सा डिसबैलेंस था, इसलिए मैंने आराम से आपको आंसर की बस दे दिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। करते लिए तैयारी मस्त रहिए और ज्योग्राफी के लिए फिर से रेडी हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नेक्स्ट लेवल के साथ। जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू हो, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में आप क्वेश्चन कर सकते हैं और उस क्वेश्चन का एक्सप्लेन सहित कॉन्सेप्ट सहित आंसर्स आपको दे दिया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या आपको न रह जाए कि सर इस क्वेश्चन का ये सही है, इस क्वेश्चन का ये सही है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।